इन पर एक टिप्पणी बन जाती है। हाँ बिल्कुल, और यही बात इसे टाइमलेस बनाती है। कालजयी स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ऑरोरा का गाना ओफेलिया को एक व्यक्ति से उठाकर एक प्रतीक बना देता है, एक आर्केटाइप। वो उन सभी संवेदनशील आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें एक बेरहम या उदासीन दुनिया, एक हार्श या इनडिफरेंट वर्ल्ड कुचल देती है। ये गाना सिर्फ 16वीं सदी के डेनमार्क की कहानी नहीं है, ये आज भी महसूस की जाने वाली भावनाएं हैं। अकेलापन, गलत समझे जाना, मानसिक दबाव, उसका प्रतिबिंब है। स्रोत बताते हैं कि गाने की जो अपील है वो इसी व्यापक मानवीय अनुभव से जुड़ने में है। ये नजरिया तो गाने को और भी वजनदार बना देता है। तो फिर गाने का जो पूरा मूड है, ओवरऑल टोन, वो क्या है? क्या ये सिर्फ एक उदास गीत है, एक विलाप, लिमेंट? विलाप तो ये निश्चित रूप से है। स्रोतों के अनुसार गाने में ओफेलिया के खोए हुए जीवन पर, उसकी अधूरी इच्छाओं पर, उसकी ट्रेजेडी पर गहरा शोक है। संगीत में भी और ऑरोरा की आवाज में भी एक उदासी है, एक दर्द है जो साफ झलकता है। लेकिन स्रोत ये भी उजागर करते हैं कि ये सिर्फ शोकगीत नहीं है, इसमें एक तरह का चिंतन भी है, रिफ्लेक्शन। चिंतन? किस तरह का चिंतन? इस बात पर चिंतन कि त्रासदी के बावजूद ओफेलिया की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, उसकी मासूमियत, उसकी आत्मा, स्पिरिट, उसको याद किया जाता है। स्रोत इशारा करते हैं कि गाने के कुछ हिस्से हैं, शायद संगीत की बनावट हो या बोल हो, जो उसकी आंतरिक सुंदरता को या उसकी पवित्रता के विचार को जैसे जीवित रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे गाना कह रहा हो, हाँ, उसका अंत दुखद था, पर उसकी कहानी में, उसकी उस नाजुकता में भी एक तरह की शक्ति थी या एक यादगार छाप थी। तो ये सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाता, बल्कि उस अंधेरे में जो एक याद की टिमटिमाती रोशनी है, उसको भी पकड़ता है। ये त्रासदी को सम्मान देने का एक तरीका है। वाह, ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। तो ये दुख के साथ साथ स्मृति और सम्मान का भी गीत है। सही समझा आपने, बिल्कुल। स्रोत इसी संतुलन की ओर इशारा करते हैं। ये मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति तो है ही, लेकिन साथ ही मानवीय आत्मा की सुंदरता और उसके लचीलेपन को भी, भले ही वो अंत में टूट जाए, स्वीकार करता है। कला का यही तो कमाल है ना, वो एक ही साथ दर्द और सुंदरता दोनों को दिखा सकती है। तो संक्षेप में कहें अगर, आज की हमारी इस पड़ताल में हमने ऑरोरा के गाने ओफेलिया का भाग्य को कई एंगल से देखा। हमने समझा कि ये कैसे शेक्सपियर की ओफेलिया से गहराई से जुड़ा है, पर सिर्फ नकल नहीं है, ये एक भावनात्मक पुनर्व्याख्या है। हमने देखा कि स्रोत कैसे बताते हैं कि गाना ओफेलिया की मासूमियत को, उसके दुख को, उसकी